ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड अर्थात अंग्रेजी हुकूमत में भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना जोर शोर से उठा कि वहां के पीएम बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। इसका काफी हद तक श्रेय ब्रिटिश सांसद ऋषि सुनक को जाता है, क्योंकि सबसे पहले जिन दो सांसदों ने बोरिस जॉनसन के खिलाफ मोर्चा खोला उनमें ऋषि सुनक का नाम सबसे ऊपर माना जाता है। इतना ही नहीं, ऋषि सुनक का नाम ब्रिटेन के नेक्स्ट पीएम के रूप में सबसे आगे चल रहा है। अगर वह पीएम बनते हैं तो भारत के लिए बड़ी गर्व की बात होगी, क्योंकि जिस अंग्रेज ने हम भारतीयों पर लगभग 300 साल तक राज किया, उन पर अब एक भारतीय राज करने के लिए पीएम बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नुपुर सिंह और आइए जानते हैं ऋषि सुनक की जीवन बायोग्राफी। ऋषि सुनक एक भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता है। साथ ही वह NR नारायण मूर्ति, जो कि एक भारतीय अरबपति, व्यवसायी और इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं, उनके दामाद भी हैं। ऋषि सुनक साल 2015 के यूके के आम चुनाव के बाद से रिचमंड यॉर्क से सांसद हैं और इसके अलावा उन्होंने 13 फरवरी साल 2020 को सत्ताधारी पार्टी में वित्त मंत्री के रूप में भी पद ग्रहण किया था। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई साल 1980 में ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में एक भारतीय पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम उषा सुनक और पिता का नाम यशवीर सुनक था। वह 3 भाई बहनों में सबसे बड़े भाई हैं। ऋषि सुनक के पिता यशवीर का जन्म केन्या में हुआ था और उनकी मां उषा का जन्म तंजानिया में हुआ था। हालांकि उनके दादा दादी पंजाब प्रांत से थे और ब्रिटिश भारत में पैदा हुए थे। इसके बाद साल 1960 के दशक में वे अपने बच्चों के साथ पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन चले गए। उनके पिता यशवीर एक जनरल चिकित्सक थे और उनकी मां उषा एक फार्मासिस्ट थी, जो कि वहां एक स्थानीय फार्मेसी चलाती थी। ऋषि सुनक के भाई संजय एक मनोवैज्ञानिक हैं। साथ ही उनकी बहन राखी विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में मानवीय शांति निर्माण संयुक्त राष्ट्र के फंड और कार्यक्रमों के प्रमुख के रूप में काम करती हैं। ऋषि सुनक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई विंचेस्टर कॉलेज में की, जो कि एक लड़कों का पब्लिक बोर्डिंग स्कूल था, जहां वे हेड बॉय और स्कूल पेपर के संपादक भी रह चुके थे। इसके अलावा उन्होंने लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन पूरा किया। ऋषि सुनक ने अपने विश्वविद्यालय लर्निंग के दौरान कंजर्वेटिव कैंपेन मुख्यालय में इंटर्नशिप भी की, जिसके बाद साल 2006 में उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री भी प्राप्त की। ऋषि सुनक ने अपनी पहली नौकरी की शुरुआत कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स के लिए 2001 में एक विश्लेषक के रूप में की थी। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने हेज फंड मैनेजमेंट फर्म दी चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट के लिए काम किया। फिर साल 2009 में उन्होंने अपनी इस नौकरी को छोड़ दिया और करीब 1 साल से भी कम समय में अक्टूबर 2010 में लगभग $536 मिलियन के शुरुआती निवेश के साथ एक निवेश साझेदारी फर्म थेलेम पार्टनर्स की शुरुआत की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA कोर्स की पढ़ाई के दौरान ऋषि सुनक की अपनी पत्नी आष्टा मूर्ति से मुलाकात हुई थी, जिनसे बाद में उन्होंने अगस्त 2009 में बैंगलोर शहर में शादी कर ली। सुनक ने साल 2013 में उनके ससुर और भारतीय व्यवसायी NR नारायण मूर्ति के निवेश फर्म कैटामारन वेंचर्स UK लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके बाद में उन्होंने 30 अप्रैल साल 2015 को इस फर्म से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनकी पत्नी इस संगठन से जुड़ी रही। उनकी पत्नी भारतीय अरबपति NR नारायण मूर्ति की बेटी है और साथ ही वह कैटमैरन वेंचर्स में एक निदेशक के रूप में भी कार्य करती हैं। वह अपने खुद का फैशन लेबल भी चलाती हैं और आज ब्रिटेन की सबसे धनी महिलाओं में से एक हैं। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी नॉर्थ यॉर्कशायर के नॉर्थ हेल्टन के पास किर्बी सिग्स्टन गांव में रहते हैं। इनकी 2 बेटियां हैं। इसके अलावा उनके पास कैसिंगटन सेंट्रल लंदन में भी एक घर है और कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में एक फ्लैट भी है।
ऋषि सुनक ने अक्टूबर 2014 में पहली बार ब्रिटेन के संसद में अपना कदम रखा था, जब पूर्व सांसद विलियम हेग द्वारा अगला आम चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करने के बाद ऋषि को रिचमंड के लिए कंजर्वेटिव एमपी उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। फिर अगले वर्ष यानी कि 2015 में सुनक ने रिचमंड से यूके का आम चुनाव लड़ा और उसमें 36.5% मतों की बहुमत से जीत हासिल की, जिसके बाद संसद के सदस्य के रूप में ऋषि सुनक ने साल 2015 से लेकर 2017 तक पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों की चयन समितियों के सदस्य के रूप में काम किया। फिर साल 2017 के आम चुनावों में ऋषि सुनक को 19,550 मतों के बड़े बहुमत के साथ रिचमंड यॉर्क के सांसद के रूप में फिर से चुना गया। उन्होंने 9 जनवरी 2018 से 24 जुलाई 2019 तक राज्य के संसदीय अवर सचिव का पद संभाला। उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें 24 जुलाई 2019 को तब के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा ट्रेजरी के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर साल 2019 के आम चुनावों में उन्हें एक बार फिर से 27,210 मतों के बड़े अंतर के साथ सांसद के रूप में चुना गया, जो कि उनकी लगातार तीसरी जीत थी। और तब से अब तक के राजनीति में उन्होंने कभी भी अपने कामों से समझौता नहीं किया। यही वजह है कि आज उनका नाम दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का सत्ता संभालने के रूप में उभर कर सामने आया है। बने रहे मोबाइल न्यूज 24 के साथ। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।